नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स व्हेन यू एंटर google.com। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने देखा था भाई, मतलब इंटरव्यू बिट, और मैंने कहाँ से एक और चीज़, एक और जगह से मटेरियल लिया था, ठीक है। तो उसमें हर उसमें था ये, ठीक है, कि आप जब भी आप एंटर करते हो google.com, ठीक है, तो उसमें होता क्या, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता है ना, डीएनएस लुकअप, जैसे सपोज करो आपने कमांड डाली google.com, ठीक है, अपने आपने आईपी एड्रेस डाला कि google.com, मतलब आपने यूआरएल में डाल दी google.com, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर, ठीक है, जो भी पास का आपका डीएनएस सर्वर होगा, जो भी गूगल का डीएनएस सर्वर होगा, उससे क्या करेगा, पहले आस्क करेगा कि किसके लिए, फाइंड आईपी एड्रेस, ठीक है, किसकी, इसका जो आईपी एड्रेस क्या है google.com, क्योंकि यार आपको तो देखो ये इंग्लिश समझ में आ रही है google.com, लेकिन मशीन को समझ में नहीं आती। मशीन को क्या समझ में आता है, बिट, ठीक है, बिट के फॉर्म में वो समझ में आता है, और आईपी एड्रेस जो होता है बिट के फॉर्म में होता है, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होता है। तो वो चीज़ है, तो आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए बोलता है डीएनएस सर्विस, ठीक है। बट उससे पहले पता क्या होता है कि योर ब्राउजर ओपन अ कनेक्शन टू गूगल सर्वर यूजिंग आईपी एड्रेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है ना ब्रदर, वो सर्वर के साथ क्या करता है कि आपको आईपी एड्रेस तो मिल गया, तो और फिर आप ब्राउजर और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सेंड क्या करनी है, एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि आपको कोई सपोज कोई वेब पेज ही लेना है, google.com का वेब पेज आपको एक्सेस करना है ना यार। तो उसे भेजने, उसे एक्सेस करने से पहले, उसे रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। भाई पहले कनेक्शन होगा जब भी तो हम भेज पाएंगे कोई रिक्वेस्ट। तो कनेक्शन किसके बीच में बनता है, हमारा ब्राउजर और गूगल सर्वर के बीच में हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है, यूजिंग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए अब हम अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, कि सेंड HTTP रिक्वेस्ट और योर ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट द होम पेज यूजिंग HTTP सर्वर, कि यार मेरे को google.com का एक पेज चाहिए, होम पेज, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, सर्वर प्रोसेस करेगा, जो गूगल सर्वर है उसे प्रोसेस करेगा, प्रिपेयर करेगा वेब पेज को, जो भी आपने देखा google.com का जो डिफॉल्ट पेज है, तो उसे सर्वर वो करेगा, ठीक है, कॉन्टेंट, टेस्ट, लेआउट, इमेज, वेरी वीडियोज, जो भी उसका फॉर्मेट है कि ईमेल सर लिखा लगता है, ठीक है, सारा मतलब वही पेज, ठीक है, गूगल का। फिर क्या अगर रिस्पॉन्स देगा, ऑब्वियसली HTTP रिस्पॉन्स कैसे देगा कि सर्वर सेंड बैक ऑल द वेब पेज डाटा इन आ HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स में क्या करेगा, एक वेब पेज देगा google.com का, और वो रिस्पॉन्स की तरह होगा, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स बोलेंगे उसे। फिर री एंट्री करेगा किसकी, योर ब्राउजर रीड्स द कोड, स्टाइल इट एंड डिस्प्ले इट ऑन योर स्क्रीन। तो स्क्रीन पर क्या होगा, रेंडर होगा, ठीक है, रेंडरिंग होगी, और क्या होगा उसमें, कोड, स्टाइल, डिस्प्ले, जो भी उसमें मतलब फोटोग्राफिक्स वगैरह, कोड, जो भी सब कुछ लिखा गया सारे आपके स्क्रीन में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन इंटरेक्ट विद साइड क्लिक, स्क्रॉल टाइप, जो भी आप करना चाहो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो अरे यार मैं इसमें दिखा नहीं पाया, सॉरी सॉरी यार, थोड़ी इसके लिए, ठीक है, मैं वीडियो में दिखा नहीं पाया था, ठीक है। तो वही है सर्वर प्रोसेसिंग, गूगल सर्वर प्रिपेयर द वेब पेज, और HTTP रिस्पॉन्स, री एंट्रिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि फिर ये क्या हुआ, सर्वर से प्रोसेस हुआ, ठीक है, और फिर हमें रिस्पॉन्स मिल गया, सर्वर से पहले प्रोसेस कर लिया कि हाँ जो भी इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, लेआउट है, और फिर हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा हाँ कि हमारा ये वेब पेज है, और ये वेब पेज पढ़ो एज अ रिस्पॉन्स। और फिर रेंडरिंग होगी कि हाँ आपका जो भी आपकी कोड है, स्टाइल है, डिस्प्ले है, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है। और नाउ यू कैन इंटरेक्ट विद योर सिस्टम, की साइड क्लिक वगैरह करना, स्क्रॉल करना, टाइप करना, जो भी आप सर्च करना चाहो वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी बेसिकली, जब भी आप क्या करते हो, एंटर करते हो google.com। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पिग्गी बैकिंग, ठीक है। पिग्गी बैकिंग क्या है भाई, आप रोज पिग्गी बैकिंग तो आप रोज यूज़ करते हो भाई। तो ये क्या होता है पिग्गी बैकिंग, कि रेफर टू अनऑथराइज एक्सेस टू समवन एज वाईफाई नेटवर्क विदाउट देयर परमिशन। भाई ये तो करते हो आप लोग, करते हो नहीं करते, नहीं करते। तो अनऑथराइज एक्सेस भाई कि आप किसी का, और किसी का वाईफाई है, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन है, और आप उससे क्या कर रहे हो, आप उसके बिना उसी की परमिशन से, बिना उसकी परमिशन अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो वही है कि अनऑथराइज एक्सेस मतलब किसी के वाईफाई से आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, बिना उसकी परमिशन से, तो वो अनऑथराइज चीज़ मानी जाती है, और उसी को हम पिगी बैकिंग बोलते हैं। इट यूजली हैपन व्हेन समवन कनेक्ट टू एन ओपन और वीकली सिक्योर्ड वाईफाई, ठीक है, जैसे रेलवे वाईफाई हो गया तो उससे तो हर कोई कनेक्ट कर लेता है। ड्यू टू वाईफाई मतलब भाई अभी कॉलेज के वाईफाई हो गए, तो उससे क्या है, वो ओपन वाईफाई होते हैं ना, तो हर कोई उससे कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं खैर ओपन तो नहीं होते, उसमें हमें पासवर्ड और यूज़र आईडी डालनी पड़ती है, और कोई भी आपने देखे होंगे, ठीक है, ओपन वाईफाई, तो उससे कनेक्ट करना, तो वो पिगी बैकिंग होती है, और इट इज़ इलीगल और अनएथिकली स्पेशली इफ डन नोइंगली, ठीक है। मतलब वही है कि अगर आप जानबूझ के आप उसे चीज़ इलीगली, मतलब उसे आप कनेक्ट कर रहे हो, और या फिर उसकी आप परमिशन नहीं ले रहे हो, सामने वाले बंदे की परमिशन नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है, वो इलीगल कहलाएगी, और कैन बी अवॉइडेड यूजिंग स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड। तो इसे आप कैसे आप वो कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, यूजिंग आ वाईफाई स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पिगी बैकिंग। आई होप समझ में आया होगा और ईजी भी था। अब समझते हैं हम डाटा रिकवरी, ठीक है। अब डाटा रिकवरी फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सिस्टम, ये कैसे कर सकते हो आप, तो आइसोलेट सिस्टम, स्टॉप वायरस स्प्रेड, प्रिवेंट इन्फेक्टिंग अदर्स, ठीक है।
तो वायरस को स्टॉप कर सकते हो आप, मतलब वो स्प्रेड ना हो, टू प्रिवेंट इन्फेक्टिंग अदर्स, ठीक है। ये ताकि जो है ना अदर जो है ना आपकी अदर फाइल्स वगैरह आप वो आपकी इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। तो आइसोलेट सिस्टम होना चाहिए। और स्कैन फॉर मालवेयर, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हो आप, और रिमूव एक्टिव वायरस, ठीक है, और थ्रेड्स। तो आप बहुत सारे एंटीवायरस भी आते हैं मार्केट में आजकल, तो ठीक है। तो आप उसे स्कैन करोगे कि हाँ भाई आपको वायरस है, और आप उसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बैकअप डाटा की बैकअप रख लो भाई, कि आपका सपोज करो वायरस आ गया और आपका सारा डाटा इनकरप्ट हो गया, तो उसके लिए आप क्या करो बैकअप, मतलब आप पहले ही से आप अपने डाटा को कहीं सिक्योर जगह या फिर आप उसे स्टोर कर लो। तो प्रिजर्व इंपॉर्टेंट फाइल्स बिफोर डूइंग एनीथिंग रिस्की, किसी काम को रिस्की करने से पहले आप क्या करो उसे प्रिजर्व कर लो कहीं पे, और कहीं प्रिजर्व कर लो, ठीक है। रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, तो आप उसे भी क्या कर सकते हो, बैकअप से रीस्टोर कर सकते हो, फिर इंस्टॉल सिस्टम, ठीक है। तो आप पहले आपने बैकअप ले लिया, फिर आप रिमूव ऑल इन्फेक्शन, तो आप सारे रिमूव कर दोगे इन्फेक्शंस को, और स्टार्ट विद अ क्लीन ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, और प्रोफेशनल हेल्प या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। सॉरी उसके लिए अभी कट गया था थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीन। और कि रिकवरी इज़ कॉम्प्लेक्स, इफ रिकवरी जो है उसकी कॉम्प्लेक्स हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारी साइबर कैफे में मिल जाएंगे आपको लोग, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बैंडविड्थ, ठीक है। अब बैंडविड्थ क्या है कि रेफर टू द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर कितनी रेट के साथ हो सकता है ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। अब भाई जो इंटरनेट आपकी स्पीड आती है, ठीक है, जैसे MBPS, KBPS, GBPS, तो किस रेट से आ रही है, क्या उसका डाटा ट्रांसफर की रेट है, उसकी कितनी उसकी मैक्सिमम हो सकती है। डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, उसकी कितनी मैक्सिमम रेट हो सकती है, वो आपकी बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। और उसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो मैंने आपको बता दी, BPS, KBPS, MBPS और GBPS, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा हायर बैंडविड्थ होगी उतना आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा होगा फास्टर, ठीक है। पर जितनी आपके भाई MBPS या GBPS में जितनी आपकी स्पीड आ रही है, तो इसका मतलब ज़्यादा आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। लाइक अ विथ ऑफ पाइप, जैसे आप पाइप की तरह बोल सकते हो, जितना ज़्यादा पाइप चौड़ा होगा उतना ही तो उसमें से पानी निकलेगा ब्रदर। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है, उतने उतना तो रेट कहलाती है। ये इसलिए काम नहीं आता कि भाई आपका ट्रांसफ़र करने के लिए, ये आप ये मत बोलना है कि डाटा ट्रांसफ़र करता है, ये वो नहीं है। ये क्या है, रेट है, किस रेट के साथ आपका डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, कितना पानी निकल रहा है, किस रेट के साथ पानी निकल रहा है, वो रेट है, उसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वर्ल्ड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस, ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी आप वेब पेजेस देखते हो तो उसका कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वेब बोलेंगे। और दैट यू कैन सी ऑन इंटरनेट, जितनी भी आप इंटरनेट पे चीज़ें देखते हो बाई सर्चिंग देयर योर URL की फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ऑन द इंटरनेट। जितनी भी आप वेब पेजेस बोलते हो तो उन चीज़ों को कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वेब बोलेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, आपने बचपन में भी की होगी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं CIA ट्राइड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं भाई। पहला जो पॉइंट आता है आपका आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड देन इंटीग्रिटी, एंड देन अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इनके पर्पस देखते हैं और टेक्निक यूज देखते हैं। देखो भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है आपका कीप डाटा सीक्रेट। भाई जो सेंड कर रहा है डाटा और जो रिसीव कर रहा है डाटा, बस उन्हीं दोनों को वो डाटा देखना चाहिए, और कोई तीसरा बंदा उस डाटा को ना देख ले। कॉन्फिडेंशियलिटी में याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बस दो बंदों के बीच में डाटा वो होना चाहिए शेयर, कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वही है टेक्निक यूज, इंक्रिप्शन, पासवर्ड एंड एक्सेस कंट्रोल। पासवर्ड जैसे आप कोई पासवर्ड लगा दो कि आपका इंस्टाग्राम है, आप उसमें पासवर्ड लगा देते हो, या फिर मतलब पासवर्ड लगा दो, ठीक है। इनक्रिप्ट कैसे, कोई आप डाटा भेज रहे हो तो उसे आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, जैसे प्लेन टेक्स्ट होता है तो भाई अब ये पूरा ना आपको साइफर टेक्स्ट ये मैंने उसमें कवर किया नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेना साइफर टेक्स्ट, या फिर मैं ही आपको वीडियो में पढ़ा दूंगा, या फिर अलग एक और वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बस यही सारा इंपॉर्टेंट था आपकी, ठीक है। सारे जो तुम्हें मैंने बताया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आपको डाटा इनक्रिप्ट कर लो, ठीक है, आप मतलब क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो ताकि कोई तीसरा बंदा आपके डाटा को ना देखे, ठीक है, एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए इंक्रिप्शन, पासवर्ड और एक्सेस कंट्रोल आप जैसी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रिटी क्या होती है कि कोई आपने मैसेज भेजा हेलो, किसी सेंडर ने मैसेज भेजा हेलो और रिसीव उसे हो रहा है बाय, तो ये होती है इंटीग्रिटी। कोई मैसेज देख ले, कोई तीसरा बंदा मैसेज देख लो, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर उस मैसेज में कुछ वो चेंज कर दे तीसरा बंदा, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। कीप डाटा करेक्ट और एंड अनऑल्टर्ड, कि यार वो मैसेज जो है ना वो चेंज ना हो, वो करेक्ट मैसेज हो, वो जो सेंडर भेज रहा है उसी रिसीवर को वही डाटा
उसे वो मतलब वो एक्सेस करे, मतलब वही रिसीव करे, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेकसम की, चेकसम आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो साइन कर देगा, कि एक साइन वही की तरह, चेक की तरह, कि आप बैंक में डालते हो ना चेक की पे साइन करके कि हाँ भाई मैं ही हूँ, मैं एक्सेस दे रहा हूँ कि हाँ ये पैसे जो हैं इस पे ट्रांसफ़र होंगे। तो वही वाली चीज़ है कि हाँ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डेप्थ में जाएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए। तो चेकसम और एक्सेस कंट्रोल ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एबिलिटी वही है कि यार आपका जो अब भी जब भी आप डाटा एक्सेस कर रहे हो किसी सिस्टम से, तो वो जो है आपका सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। कीप डाटा इन सिस्टम, और बैकअप रिडंडेंसी, लोड बैलेंसिंग वही है कि आपका अगर सपोज करो आप यूआरएल क्या है google.com डाल रहे हो, ठीक है। तो वही है सर्वर जो हमेशा 24/7 आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी, तो वो ये सारी चीज़ है, ठीक है। तो वही था सबसे बहुत मेन है भाई, बहुत ज़्यादा मेन है ये, ठीक है। CIA ट्राइड्स, तो इसे कर लेना, ठीक है भाई। ये था हमारा सारा, ठीक है। और आई होप समझ में आया होगा, और बता देना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी वीडियो लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, बस कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और बस ये है, पहले लाइक मत करो, ठीक है, सब्सक्राइब कुछ मत करो, भले ही डिसलाइक कर दो, बस ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।